संसद में उस समय माहौल पूरी तरह गर्म हो गया जब अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना और महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया और जैसे ही उनका बयान आगे बढ़ा, गृह मंत्री अमित शाह तुरंत अपनी सीट से खड़े होकर सदन में कड़ा पलटवार करते नजर आए, जिससे सदन में तीखी नोकझोंक और टकराव जैसा माहौल बन गया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए संसद में कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हमेशा जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस की बात की है, इसलिए हम लोग 33% महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। लेकिन उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर जल्दबाजी किस बात की है और असली सवाल यह है कि भाजपा जातीय जनगणना को टालना चाहती है, क्योंकि उसके बाद सामाजिक न्याय के आधार पर आरक्षण देना पड़ेगा, जिसे भाजपा और उनके वैचारिक सहयोगी स्वीकार नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने आगे सदन में कहा कि जिन्होंने अपने ही संगठन में महिलाओं को पर्याप्त स्थान नहीं दिया, वे समाज में महिलाओं के सम्मान की बात कैसे कर सकते हैं, और जिस संगठन से वे खुद निकले हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है यह देश को बताना चाहिए। उन्होंने भाजपा शासित 21 राज्यों का जिक्र करते हुए पूछा कि इनमें कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं और दिल्ली के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संस्कार का आरंभ महिला से होता है, यदि महिला जागरूक है तो पूरा समाज जागरूक होता है, और जब तक महिलाएं राजनीति में आगे नहीं आएंगी तब तक सामाजिक क्रांति अधूरी रहेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का काम समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले किया था। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़कर इस आरक्षण को पूरा किया जाना चाहिए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में तुरंत खड़े होकर जवाब दिया और कहा कि जनगणना का काम शुरू हो चुका है और सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है। अमित शाह ने कहा कि अभी घरों की गिनती चल रही है और घरों की गिनती में जाति का कोई उल्लेख नहीं होता। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान संसद में महिला आरक्षण, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय को लेकर तीखी बहस देखने को मिली और दोनों नेताओं ने अपने अपने पक्ष सदन के सामने मजबूती से रखा।